हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, भगवान के डाकिए। ये एक कविता है आपकी क्लास 8 की, जिसे आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले की जो चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियो बना के मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए आप चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में पक्षी और बादल के बारे में बताया गया है। तो पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाकिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया गया, जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उसकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। जो भी वो चिट्ठियाँ लेकर आते हैं उन्हें हम तो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनको पढ़ लेते हैं। तो इसमें कवि यही कह रहे हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल कौन है, भगवान के डाकिए हैं, और वे संदेश देते हैं कि हमें किसी भौगोलिक सीमा में बंधकर नहीं रहना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पक्षी और बादल किसी देश की सीमा में बंधकर नहीं रहते हैं। वे एक देश से दूसरे देश में क्या होते हैं, बिना किसी भेदभाव के आते जाते हैं। परंतु हम उनसे कभी भी ये संदेश ग्रहण नहीं करते कि हमें भी क्या है, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जबकि प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेश को बखूबी समझ जाते हैं, अर्थात उनके संदेश को अच्छी तरह वे समझ भी पाते हैं। पक्षी इन सभी पर निर्भर होकर बैठते, उड़ते और बादल बरसते हैं। पक्षी और बादल से ये सभी क्या है, नवजीवन पाते हैं। इसके बाद दूसरा काव्यांश है कि हम तो केवल ये आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाता है। तो पक्षी और बादल बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में घूमते हैं, और इनके इस आगमन से हम दूसरे देश की गंध सुगंध का परीक्षण कर पाते हैं, और हवा में उड़ते पक्षियों के साथ दूसरे देशों की गंध सुगंध हम तक क्या आ जाती है, पहुंच जाती है, अर्थात दूसरे देश के बारे में हम जान पाते हैं। इसी तरह एक देश का जल सूरज की किरणों से भाप बनकर क्या होता है, बादलों के रूप में दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि पक्षी और बादल की तरह हमें मिलजुल कर आपसी प्रेम में रहना चाहिए। तो जो ये कविता है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। तो ये थे आज की कविता, भगवान के डाकिए। आई होप आपको ये काव्यांश और उनके अर्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।